इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन और फीडर के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और ये जो बिजली है जनरेटिंग स्टेशन से आपके घरों तक कैसे पहुंच रहा होता है उसकी भी एक बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये जो जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वो जनरली हमारे घरों से जो है काफ़ी दूर होता है, हज़ारों किलोमीटर दूर होता है। तो वहाँ पे बिजली बनाने के बाद जो है इसको हमारे घरों तक भेजना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को जनरेट करने के बाद इसके वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और इस हाई वोल्टेज पावर को जो हम भेज रहे होते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, बिजली को आप हाई वोल्टेज में भेज रहे होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस आपका बहुत कम हो रहा होता है, क्योंकि पावर कांस्टेंट, आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होंगे तो जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा होगा ना वो कम हो जाता है। तो आपका I2R लॉस कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन लॉस जो है कम हो जाएगा। अब देखिए, इस वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ना जगह जगह पे आपको ट्रांसफार्मर देखने मिलता है, सब स्टेशन देखने मिलता है, जिसके मदद से वोल्टेज को इंक्रीज की जाती है और ज़रूरत अनुसार जो है वोल्टेज को जो है डिक्रीज की जाती है। जनरेटिंग स्टेशन में जनरली जो बिजली है वो 11,000 या 25,000 वोल्टेज में जनरेट की जाती है। फिर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से जो है इसकी वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब कितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना दूर जो है बिजली को भेजना है। ये 400 kV हो सकता है, 220 kV हो सकता है, 132 kV हो सकता है। अब मान लीजिए इतना हाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करके आप भेज रहे हैं, फिर उसके बाद आपका एक सब स्टेशन आता है जिसको ट्रांसमिशन सब स्टेशन भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे वोल्टेज को जो है ना थोड़ा रिड्यूस किया जाता है, थोड़ा कम किया जाता है। आपने मान लीजिए इस वोल्टेज को रिड्यूस करके जो है आपने 66 kV कर दिया, फिर इस बिजली को जो है और आगे भेजा जाता है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आता है, वहाँ पर भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं जो इसकी वोल्टेज को और कम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपका 33 kV में कन्वर्ट कर दिया या 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद ये डिफरेंट एरिया में जो है आपका भेज रहा होता है। फिर आपके घर के बगल वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ तक ये बिजली आता है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसे 11,000 वोल्ट को जो है 415 वोल्ट जो है 3 फेज AC में कन्वर्ट कर रहा होता है। आउटपुट में जो है आपको 4 वायर देखने मिलता है, 3 फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल होता है। और इसी 4 वायर में से जो है एक फेज वायर और एक न्यूट्रल जो आपके घर में भेज दिया जाता है, जो कि फेज वोल्टेज आपको 230 वोल्ट मिल रहा होता है। तो इस तरीके से ना जनरेटिंग स्टेशन से आपके घरों तक बिजली पहुंच रहा होता है। अब ये जनरेटिंग स्टेशन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जिस तरीके से बिजली आ रहा होता है, आपने बहुत बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा कंडक्टर जो है हवा में लटका हुआ रहता है। तो वो जो आपका लाइन है उस लाइन को जो हम ट्रांसमिशन लाइन कह रहे होते हैं। और उस डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आपके घर के बगल वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक का जो लाइन है उसे जो है फीडर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो काफ़ी हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट कर रहा होता है, आपके घरों तक भेज रहा होता है। और दूसरी ओर जो आपका फीडर है वो लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, जनरली जो है 11,000 वोल्टेज जो है आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे फीडर के बारे में कि फीडर में जो है ना टैपिंग नहीं किया जाता, यानी कि बीच से तार को कनेक्ट करके कहीं और नहीं भेजा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस फीडर लाइन में जो करंट आपका फ्लो हो रहा होता है ना वो कांस्टेंट होता है। जितना करंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आ रहा होता है उतना ही करंट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंच रहा होता है। पर ये आप सेम चीज जो है ट्रांसमिशन लाइन के साथ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जो है थ्रू आउट द लाइन जो है आपका करंट का जो वैल्यू है वो बदल रहा होता है। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया हमने कि ट्रांसमिशन लाइन में काफी हाई वोल्टेज में बिजली को भेजा जा रहा होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्राउंड से जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा जाए, ताकि नीचे से जो लोग गुजर रहे हैं उसको कोई खतरा ना हो, जिसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। तो इसीलिए जो इनके जो टावर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और जनरली इसको स्टील से बनाया जाता है। दूसरी ओर अगर हम फीडर लाइन की बात करें तो वहाँ पे आपको वुडन पोल भी देखने मिलेगा, RCC पोल भी देखने मिलेगा और स्टील पोल भी देखने मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद वाला जो लाइन है ना उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, जहां से एक फेज और न्यूट्रल को जो है टैप कर करके जो है डिफरेंट घरों तक भेजा जाता है। तो फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई अगर आपसे अंतर पूछता है तो आपका टैपिंग का अंतर होता है कि फीडर में जो है टैपिंग नहीं किया जाता है, वहां पे करंट कांस्टेंट होता है। दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूटर में जो है हम टैप कर करके ही जो है घर में भेज रहे होते हैं, तो यहाँ पे करंट आपका कांस्टेंट नहीं होता है। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन को एक प्रॉपर डिस्टेंस में रखना क्यों जरूरी है, हाई वोल्टेज कैसे अपने तरफ खींच लेता है, इन सब के ऊपर जो है
ऑलरेडी हमने डिटेल में बात कर रखा है। अगर आप जानना है इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो राइट प्ले प्लेलिस्ट जो है आपकी काफ़ी काम किया है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।